आज से 5 साल पहले लद्दाख के साथ हमारे सरकार ने, हमारे रूलिंग पार्टी ने एक वचन दिया था और वो वचन लिखित में था, मैनिफेस्टोज़ में, घोषणा पत्रों में। इस वचन पर चुनाव जीते गए और ये जनजातीय मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनट्स में भी हैं, जिसके अनुसार लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना था। और इसी पर खुश होकर लद्दाख के लोग बहुत उन्होंने खुशियाँ मनाई और खुशी खुशी सर जो रूलिंग पार्टी है उसे वोट दिया। उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण के लिए यही सबसे बेहतरीन था और वचन दिए जा रहे थे। तो इस तरह से बहुत ही साफ और लिखित वचन दिए गए थे। और आज दशहरा है तो हम श्री राम की जीत को मनाते हैं और श्री राम के हमें आदर्श याद करने चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हमारे देश के नेताओं को, और उनको देखते हुए देश के सभी लोग चलेंगे और लोगों को देखते हुए हमारे बच्चे चलेंगे और एक आदर्शवादी देश बनेगा भविष्य में भी। और श्री राम का आदर्श हमें इससे पता चलता है जब हम कहते हैं कि उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण चले जाएं मगर वचन कभी ना जाए। और यहाँ आज वचन वो तोड़ रहे हैं, प्राण हमारे जा रहे हैं। ये तो उल्टा हुआ ना, जिसको दिया गया उसके प्राण चले जाए मगर जिसने वचन दिया उसके प्राण नहीं जाएंगे। तो आखिर में प्राण शायद हमारी ही जाएगी, यहाँ पर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है और हम उसके लिए तैयार हैं। मगर देश की जनता को भी तैयार होना चाहिए। क्या हम राम राज में हैं? क्या हम सत्य के प्रतीक के साथ हैं या असत्य के प्रतीक के साथ हैं? आज कैसा देश चल रहा है, ये देश को सोचने की ज़रूरत है। कल हमारे प्राण चले जाएंगे मगर देश को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं इस देश में, क्योंकि जो देश सत्य पर चलते हैं वही धनी भी होते हैं। ये आपको अजीब लगेगा, जो देश सत्य के आदर्श पर चलते हैं वही देश धनी भी होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप घर जाके गूगल पे चेक कीजिए, रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, आपको 10 मिलेंगे, उनमें से 7 आपको दिखेंगे मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो लीस्ट करप्ट देश हैं, लीस्ट करप्ट, उनमें वही देश होंगे जो सबसे धनी हैं। तो हम कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? ये हमारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है, नेताओं को सोचने की ज़रूरत है। हमने तो सिर्फ वचन लिया था और उनको जो हमारे पास था वोट वो दिया था, ये सोच के कि इतने बड़े नेता कभी असत्यवादी नहीं निकलेंगे। तो आज अगर उसकी सज़ा हमें मिल रही है तो ये देश को भी सोचना चाहिए। ये हमारे अनशन का, जिसमें कि हम पानी और नमक पर जीते हैं, हमारे साथ 25 लोग ऐसे ही हैं। तो ये 7वां दिन है, 1 हफ़्ता हो गया है और हम ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे जब तक इस पर कोई फ़ैसला ना हो। आपके फादर ने भी एक आंदोलन किया था जब इंदिरा गांधी 16वें दिन आई थी, वो उनका अनशन तुड़वाया था। क्या आपको लगता है कि अब ये सरकार आपकी सुनेगी, या क्या आपको लगता है कि कुछ सुनवाई होगी अभी तक, क्योंकि कुछ एक्शन हुआ नहीं है? या तो सुनवाई होगी या देश में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, इनमें से एक होगा। अब क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे? क्यों सरकार नहीं सुन रही है? ऐसा नहीं है ये वीडियोस नहीं जा रहे हैं, आपकी बात नहीं पहुंच रही है, आई एम श्योर सरकार सुन रही है, लेकिन क्या रीज़न आपको लगता है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है? 2019 से 2024 आ गई है, आज इतने आपने प्रोटेस्ट किए, 2019 से बात हो रही है। ये हमें साफ तो नहीं पता, मगर लद्दाख में कहा यह जाता है कि सरकार पर
औद्योगिक गुटों का दबाव है जो नहीं चाहते कि लद्दाख को संरक्षित रखा जाए, क्योंकि उनको पहाड़ों से, नदियों से खिलवाड़ करना है, मुनाफा कमाना है। तो हमारा ये मानना है कि अगर एक तरफ से दबाव हो तो दूसरी तरफ से भी बराबर का दबाव हो तो फिर संतुलित निर्णय हो सकते हैं। मगर अभी जिस तरह से बात तक नहीं कर रहे हैं, इतने दूर से ले से दिल्ली तक पैदल आने पर भी बात नहीं कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि सौदा हो चुका है, शायद उनके पास देने को नहीं है। तो इसलिए शायद बात भी, आपसे कोई कर्ज़ ले 10,000 रुपये और वो आपको दे ही ना, तो आपके मोबाइल को, फ़ोन को आंसर भी नहीं करेगा। लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। सॉरी, मुझे 2 क्वेश्चन और लेना है, इम्पोर्टेंट है। माफ़ कीजिए सर का साथ। आई नो आपकी तबीयत ख़राब है, रेस्ट करिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, लोगों के सवाल थे। तो मैं, लद्दाख की पॉपुलेशन कुछ 2.5 लाख है, तो लोग कह रहे हैं स्टेटहुड क्यों चाहिए, इतनी कम पॉपुलेशन? ऐसे अजीब अजीब बोल रहे हैं। कोई कहते हैं जनसंख्या कम है, कोई कहते हैं सीमा पर है, सीमा पर हम स्टेटहुड नहीं दे सकते या लोकतंत्र नहीं दे। ये सब कहने की बात है। सिक्किम को जब स्टेटहुड दिया गया तो उनकी जनसंख्या 2.4 लाख थी। लद्दाख की 2.5 लाख नहीं है, लद्दाख की लगभग 3.5 लाख है। तो सिक्किम अगर 2.4 लाख में राज्य बन सकता है जब सरकारें बनाना चाहती हैं, तो फिर लद्दाख 3.5 लाख पे क्यों नहीं बन सकता है? ये मंशा की बात है। वैसे ही कहते हैं आप सीमा पर हो, चीन के, पाकिस्तान, तो अरुणाचल भी तो सीमा पर है, सिक्किम भी सीमा पर है, उत्तराखंड, हिमाचल सब सीमा पर हैं, वहाँ बन सकते। तो लद्दाख को मैं कहता हूँ सीमा पर है, इसीलिए देना चाहिए, क्योंकि सीमा के लोग जब तक खुश नहीं होंगे, देश की सुरक्षा भी निश्चित नहीं होगी। धन्यवाद हमसे बात करने। कोशिश की सवाल लेने की, थोड़ा नाराज़ भी हुए और बनता भी है, क्योंकि 7 दिन से भूखे पेट हैं, कुछ खाया नहीं है और इतना मीडिया ब्रीफिंग करना मुश्किल होता है, वी अंडरस्टैंड। और लेकिन ये लोगों के कुछ सवाल थे जो मैं उनसे और लेना चाहती थी, बट बातचीत पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब लेना मेरे लिए ज़रूरी था, और आपके सामने हमने उनकी राय रखी। आपकी क्या राय है? क्या आप समझ पाए हैं कि क्या मांगे हैं? लद्दाख से दिल्ली तक आ गए सोनम वांगचुक। अगर नहीं समझ पाए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी दोबारा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।